शाह महमूद का नाम 9 मई वाक़यात पर काबीना कमेटी की रिपोर्ट में शामिल नहीं था। शाह महमूद कुरैशी का नाम वाज़ेह तौर पर काबीना कमेटी की उस रिपोर्ट में शामिल नहीं था जो गुज़िश्ता निगरान हुकूमत ने 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुबैना मनसूबाबंदी के हवाले से तैयार की थी। अगरचे शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इन वाक़यात से मुतल्लिक FIRs दर्ज की गई थी जिन्हें रियासी इदारों पर होने वाले संगीन हमलों में शुमार किया जाता है, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में उनका नाम कहीं नहीं था। रिपोर्ट में PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही का नाम भी शामिल नहीं था, जिससे इन दोनों के खिलाफ आयद करदा इल्ज़ामात की कानूनी जवाज़ पर सवालात पैदा हुए थे। ये काबीना कमेटी रिपोर्ट बाद में मौजूदा विफाकी काबीना के रूबरू पेश की गई थी, जिसमें मुतअद्दिद PTI रहनुमाओं के मुबैना किरदार का जिक्र था। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी चेयरमैन इमरान खान पर इन वाक़यात की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया गया, जबकि एक तवील फहरिस्त में हमाद अजहर, जरताज गुल, मुराद सईद, फरूख हबीब, अली अमीन, गंडापुर, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर रहनुमाओं के नाम शामिल थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही का जिक्र कहीं नहीं था। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से आम आदमी पर टैक्स बोझ कम करना तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें विफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अहद खान चीमा, आज़म नज़ीर तारड़ और चेयरमैन FBR शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आज़म ने FBR हुकाम और इस्लाहात में शामिल अफसरान और एहलकारों की कोशिशों की तारीफ़ की और आइंदा हफ्ते तजावीज़ से मुतल्लिक काबिल अमल अहदाफ और मुद्दत का तयन करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा FBR की डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हसूल में मुआवनत मिली। मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ और गैर रस्मी मईशत के सदेबाब के लिए इन्फोर्समेंट से मुतल्लिक मज़ीद इक़दामात किए जाएँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR डिजिटल विंग के असर नो तश्कील के लिए अहदाफ के हसूल के वक्त का तयन किया जाए। इस्लाहात के इतलाक़ में कारोबारी हज़रात, ताजिर बरादरी, टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनज़र रखा जाए। चीनी की एक्सपोर्ट के लिए 4 तरह के टैक्सेस को सिफर पर रखा गया। कायमा कमेटी में इंकशाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जुनैद अकबर की सरबराही में हुआ, जिसमें सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की जानिब से मुल्क में चीनी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया गया है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस साल चीनी की पैदावार कम हुई। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया है कि पिछले साल 87 मैट्रिक टन चीनी पैदा की गई थी और इस साल ये 84 मैट्रिक टन रही। पिछले साल 77 शुगर मिल्स ने क्रशिंग की, जबकि इस साल 79 मिल्स ने की। कीमतों में इजाफे की वजह से बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन चीनी की इम्पोर्ट की समरी मंजूर की है। रियासत फतियाना ने कहा कि FBR से नया SRO जारी हुआ, इस पर सेल्स टैक्स को 18% से 0.2% किया गया। नवीद कमर ने कहा कि मेरे ख्याल में हुकूमत को चीनी की कीमत को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। चीनी का बाहर जाना आना मसला नहीं। क्या मुसाबकती कमीशन ने इस कार्टेलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए कुछ किया? जब आपके IMF की वजह से हाथ बंधे हुए हैं तो कार्टेल्स की वजह से आप पूरे मुआहदे को खतरे में डाल रहे हैं। जुनैद अकबर ने कहा कि अगले हफ्ते हमें मुकम्मल ब्रीफिंग दें, किसने चीनी इंपोर्ट की, किसने एक्सपोर्ट की और किसने इजाज़त दी। नूर मुकद्दम के सजा याफ्ता मुजरिम जाहिर जाफर ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालत ने मुलजिम की जहनी हालत का तयन नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरखास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुतफर्रिक दरखास्त पर फैसला नहीं दिया। दरखास्त में कहा गया है कि सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया। वीडियो ट्रायल के दौरान दुरुस्त साबित भी नहीं की गई। मुलजिम को वीडियो रिकॉर्डिंग्स फराहम भी नहीं की गई। ट्रायल के दौरान कभी वो वीडियोस चलाकर भी नहीं देखी गई। नजरसानी अपील सीनियर वकील ख्वाजा हारिस के जरिए दायर की गई। दरखास्त में कहा गया है कि फैसले पर नजरसानी की ठोस वजूहात मौजूद हैं। अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। कराची में 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान शहर का मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। महकमे मौसमियात ने बताया कि आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 68% है। इसके अलावा DG महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि मौजूदा मानसून सिस्टम कराची को मुतासिर नहीं करेगा, जबकि आइंदा दिनों एक और मानसून सिस्टम कराची और हैदराबाद को लपेट में ले सकता है। इन्होंने मजीद बताया कि खलीज बंगाल में आइंदा दिनों हवा के कम दबाव का इम्कान है, जो कराची पर भी असरअंदाज हो सकता है। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान वीमेंस टीम के स्क्वाड का ऐलान। वीमेंस नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड का इंतखाब वीमेंस स्किल्स कैंप में
शरीक 24 खिलाड़ियों में से किया फातिमा सना टीम की क़यादत करेंगी। 2023 की विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली ईमान फातिमा को भी कौमी विमेंस स्क्वाड में शामिल किया गया। 15 रुकनी टीम आयरलैंड रवानगी से कबल कराची में प्री सीरीज कैंप में शिरकत करेगी। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज 6 से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएगी। 15 रुकनी स्क्वाड में आलिया रियाज, डियाना बेग, ईमान फातिमा, गुल फिरोजा, मुनीबारी, नजीहा अलवी विकेट कीपर, जबकि नशरा संधू, नतालिया परवेज, रमीन शमीम, सदफ शम्स, सादिया इकबाल, सिद्रा अमीन, तूबा हसन और वहीदा अख्तर शामिल हैं।